गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग श्वेता व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है होली का त्योहार, तो हमारी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अपनी होली की कहानी के लिए। मैंने पहना है ये वाला कुर्ता जो मैंने की फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और इसका मैंने शायद शॉर्ट्स भी डाला था, आप लोगों ने देखा हो तो। और ये इधर मम्मी रेडी हो चुकी हैं होली के लिए। मम्मी ने पहना है अपना ये वाला सूट, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सुंदर लग रहा मम्मी आपका ये सूट, सही में। और अन्नू दी अभी आ रही है। अन्नू दी पता नहीं क्या करने गई है नीचे, तो फिर मिलाती हूँ मैं अन्नू दी से। और ये आ गई अन्नू दी लहराते हुए और अन्नू दी ने पहना है ये वाला कुर्ता। तो चलो अब चल रहे हैं कहानी के लिए, चलें। बोलो गणेश भगवान की जय। एक वो था बालक, मुट्ठी में चावल और कुल्लों में दूध लिए थे। अरे माई को मेरी खीर डाल दो, अरे माई को खीर डाल दो। एक लालची बुढ़िया के चल, इसमें कुल्लों में तो वो ले रहा दूध और मुट्ठी में चल, तेरी खीर कौन डाल देगा। एक थी बेचारी गुजारन सी, कहने लगी आजा बेटा मैं बनाऊंगी, बालक का मन रह जाएगा वो बना दूंगी, कुछ पानी खेल लूंगी। बस बेचारी ने चली, कह लगा माई कहाँ जा लूँ, बर्तन लाऊं कोई छोटा सा तेरे दूध इसके ला। कह लगा अंदर जाके देखा था टोकने भरे धरे दूध के। बस चढ़ा दी उन्हें खीर और परात में चावल भरे धरे थे, चढ़ा दी। बहू तो कह लगी बेटी निकलने तो ध्यान रखी। अब उबाड़ा बेटी बेले में घाल ले, उबाड़ा बहू बेले में घाल ले, घाल घाल के बेला भर लिया, खीर गई बन। वो नहाने जा रहा था, कह लगी बेटे आज भोग लगा दे, विनायक जी का छिंटा लगा कह ले गणेश जी का नाम, और उन्हें बहू ने खा दी। कह लगे माँ भोग तो लग गया। कह लगे भोग कितने लगा दिया? कह लगे तेरी बहू ने लगा दिया भोग। कह लगी इतने पहले छुट्टी कर दी खीर। कह लगी माँ बाबू बड़ जा रही थी और मैं बेले में काटती रही और मेरा जी करिया, मैं तो लगा के छिमटा विनायक जी का भोग लगा कर खा ली, माफ करिए मामा। कह लगी कोई बात नहीं। कह लगे इसका केकड़ू तो बहुत खीर है। कह लगे सारे में बांट थे, सारे में बांटने की क्या बुढ़िया कल तो भूखी मरे थी और आज देख डोने बरबर खीर बांट ली। अच्छा सारे में बट गई, फिर भी बची। कह लगी बेटे केकड़ू, कह लगे माई से कूड़ी में दाब दे, कूड़ी में दाब दी। जैसा बुढ़िया का भरा ऐसा सबका भरा। गणेश जी की जय हो। चल भाई बोल। होली की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगना है। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसके साथ समुद्र पार उसे सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर
दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वे बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली वचन, ये वचन कोट तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 अजमन करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वह 7 बेटे बहू है, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 अजमन करे, 7 कढ़ाई करे। उधर सारी दौरानी और जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वहाँ कोई रोया क्यों नहीं। वह वहाँ देखकर वह बोला चाची तो होई मांड रही है, खूब अजमन हो रहा है। फिर दौरानी जिठानी दौड़ती दौड़ती गई। उन्होंने देखा कि वह खुद अपनी कोख छुड़ा कर ले आई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मारने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। ये स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरना, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय हो, जय होई माता की जय। बंद करूँगा। कर दो। ओम सूर्यदेव, ओम हृदय सेड़ी सबकी रहा बुढ़ सुहागण हो, थारा बेटा बना रहा है, थारा सुहाग बना रहा है, थारे भाई भतीजे बने रहे। गाइस ये अन्नू दी जो है पूजा कर रही हैं, पूज रही हैं अपना खाना और कपड़े पापा के लिए। और ये पापा को देने के लिए जा रही है मम्मी। पापा को दे दिया है अन्नू दी ने। मिल गया आशीर्वाद, मैं भी छू लूँ फिर। मैंने तो पूछ दिया था पहले ही अन्नू दी का। ठीक है पापा। ये पापा के कपड़े हैं जो अन्नू दी ने पूछे। व्हाइट शर्ट है और ये पैंट किस कलर की है? की पैंट है, ब्राउन कलर में। सुंदर लग रहे हैं कपड़े तो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।